नेक्स्ट इज़ कि हमने प्रूव करना है कि जो जी वेक्टर है वो इस रिलेशन के इक्वल है। इससे पहले हमने जो जी वेक्टर राइट डाउन किया था वो सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की फॉर्म में लिखा था, लेकिन यहाँ पे हम उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को प्रॉपरली एच के एन एल कह रहे हैं और इसको हम प्रूव करेंगे कि ये इसी के इक्वल होते हैं। और इसको प्रूव करने के लिए जो हम इंफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो हम रेसिप्रोकल वेक्टर यूज़ कर रहे हैं ये हम इंटरप्लेनर डिस्टेंसेस की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, और इसमें हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो जी की लेंथ होगी वो डी की लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, कि अगर डी ज़्यादा है तो जी छोटा हम लेंगे एंड कंपैरेटिवली और सब जो डिफरेंट जीज होंगे उनके लिए भी। तो ये एक चीज़ का ख्याल रखना है। और मिलर इंडिसेस जो हमारे पास होंगे किसी भी प्लेन के वो एच के एन एल की फॉर्म में होंगे, गिवन ये कुछ गिवन थिंग्स हैं जिनका हम ख्याल रखेंगे। और जो जी है वो सिमिलर इन डायरेक्शन होगा डी के, ठीक है, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, लेकिन इनकी जो लेंथ्स होंगी वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। मिलर इंडिसेस ये हैं। तो अभी हम इसी चीज़ को यूज़ करते हुए इस चीज़ को प्रूव करते हैं। ओके, और इसके साथ साथ हम ये भी देख चुके हैं इससे पहले कि जो जी वेक्टर है पीरियोडिसिटी अगर इंटरप्लैनेट डिस्टेंसेस में हो तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, इंटरप्लैनेट डिस्टेंसेस अगर उसमें हम जी को लिखना चाहते हैं तो हम इस तरह से उसको लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को भी हम यूज़ करेंगे। और ये क्योंकि इंटरप्लैनेट डिस्टेंस है ना, तो इंटरप्लैनेट डिस्टेंस के लिए जो डी है उसकी सबस्क्रिप्ट में एच के एन एल को शो कर दिया जाता है, ये शो करने के लिए ये कि इंटरप्लैनेट डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंटरप्लैनेट डिस्टेंस को ही फिर यहाँ पे लेके चलेंगे। ऑलराइट, तो अभी हम इसको प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। तो अब हम एक लैटिस को क्रिएट करते हैं ये ऐसे, और ये 3D लैटिस हम बनाते हैं। ये ओरिजिन है, ये बी साइड है, ये ए साइड है और ये सी साइड है। ए साइड करस्पॉन्डिंग टू एक्स, बी साइड करस्पॉन्डिंग टू वाई और जी साइड के करस्पॉन्डिंग सी साइड है। और अब इसमें हम प्लेन बनाते हैं, 100 प्लेन बनाते हैं, ठीक है। अगर 100 प्लेन हम बनाना चाहें और लेट्स से यहाँ तक ये कंप्लीट ए बनता है, यहाँ तक कंप्लीट बी बनता है और यहाँ तक कंप्लीट लेट्स से सी बनता है, क्योंकि ये 2C हो जाएगा, ये इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। सी यूनिट्स में ये कैलिब्रेटेड होगा और ये बी यूनिट्स में और ये ए यूनिट्स में। जैसे ये 1C हो गया, ये 2C हो गया, ऐसे मैं ये कह रही हूँ, ठीक है। ये 1C हो गया, ये 2C हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं 100 ये प्लेन बनाना चाहूँ तो 100 प्लेन में बना रही हूँ। सो इसमें जो मैं जी वेक्टर लिखना चाह रही हूँ ना, दैट विल बी अलोंग एक्स डायरेक्शन या ए डायरेक्शन या ए स्टेरिक डायरेक्शन, जी के रिस्पेक्ट से हम देखेंगे। तो ये एक्स के लिए जो फर्स्ट पार्टिसिपेंट है उसके लिए, क्योंकि वही नॉन ज़ीरो हमने लिया। तो एक्स इज़ 1, ठीक है, एक्स 1 है मतलब 1A। इस पॉइंट पे वाई एंड जी आर 0, तो हम ये पैरेलल लाइंस वाई और इनके क्रॉस ड्रॉ कर लेते हैं और ये फिर हमें ऐसे ये प्लेन मिल गया एक 100। अब इसके पैरेलल हम और सारे भी प्लेन्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वैसे इसकी लेंथ यहाँ तक लेके जानी चाहिए थी। इसी तरह ये सारे प्लेन्स जो हैं इक्वी डिस्टेंट हैं और बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। ये मैंने 3 प्लेन्स बना दिए हैं और ये जो प्लेन है ये 100 है। ओके, तो नेक्स्ट अगर मैं एक लाइन को ड्रॉ करूँ यहाँ से ओरिजिन से, जो इन सारे पैरेलल प्लेन में से ऐसे पास हो कि वो परपेंडिकुलर हो इसके प्लेन के, तो क्योंकि ये प्लेन
और ये प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये लाइन अगर मैं एक्सटेंड करूँ, बिल्कुल एक्सटेंड करते हुए इन्फिनिटी की तरफ लेके जाती रहूँ, तो ये लाइन तमाम फैमिली ऑफ लाइन्स के लिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, और क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो ये इसके भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक हो गया। जैसे अगर ये हमारे पास लाइंस है ना, ये सारी पैरेलल लाइंस हैं ना एक दूसरे के, तो एक लाइन में ड्रॉ करूँ जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो और इसको मैं एक्सटेंड करती रहूँ, तो ये सारी इन लाइंस के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ये सारी पैरेलल हैं। तो अगर इसका एंगल इसके साथ 90 डिग्री है तो इसका इन सब के साथ भी 90 डिग्री होगा। तो इस लाइन का जो ये एक्सटेंड कर रहे हैं, इन सब प्लेन्स के साथ एंगल जो है 90 डिग्री होगा, अगर एक के साथ भी है तो। ठीक है, इस पॉइंट को हम ओ पी का नाम देते हैं, इसे ओ ए का नाम देते हैं। इस पॉइंट को जहाँ पे ये परपेंडिकुलर है उसको ए का नाम देते हैं, A1 का। ठीक, और उसके बाद इस वेक्टर को जो परपेंडिकुलर है इसको ये OP का नाम हम दे देते हैं। अब इसके अलावा हम लेट्स से जो 100 प्लेन के करस्पॉन्डिंग D ऑफ 100 के करस्पॉन्डिंग जो G हमने वेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश की, वो इस तरह का ये बनता है। ठीक है, 100 के लिए। अब एक और प्लेन अगर मैं ड्रॉ करूँ जो कि है 200, तो इसको प्लेन को ड्रॉ करने के हम इन्वर्स लेते होते हैं ना फर्स्ट। तो ये 1 पे आ रहा था, ये आगे आ रहा था, तो ये हाफ पे आ रहा है, तो ये इसके दरमियान में कहीं आएगा ऐसे, ये ऐसे बनेगा। इंटरप्लेनर डिस्टेंसेस में हम हमेशा ये करते हैं कि जिसके हमने मिलर इंडिसेस यूज़ किए हैं ना इस प्लेन के, ये जो प्लेन है जैसे अब हम इसको कंसिडर कर रहे हैं ना, तो इसी का एक पैरेलल प्लेन जो कि ओरिजिन से पास कर रहा हो, हम वो ड्रॉ करते हैं, और उसके और इसके दरमियान का डिस्टेंस जो होता है लीस्ट डिस्टेंस, क्योंकि इस प्लेन के लिए ये जो 200 है, इसके लिए जो क्लोजेस्ट पैरेलल प्लेन हम ओरिजिन पे ड्रॉ करते हैं, और इनका जो डिस्टेंस होता है इन दोनों के आपस में, वो उसको हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस कहते हैं। और फिर 100 के लिए हमने देखा कि 100 के लिए हम देख सकते हैं कि ओरिजिन का ये जो प्लेन है, जो इसका पैरेलल प्लेन, ये भी उसका सेम ही कॉमन ही बनता है दोनों का। तो इसका ये जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है इसका वो ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका जी वेक्टर जो है शॉर्टर इन लेंथ होगा। ओके, लेकिन कंपेरेटिवली ये जो अगर 200 वाला प्लेन देखें तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वाले से इज़ हाफ द डिस्टेंस ऑफ दिस वन, क्योंकि ये इसके हाफ वे में मौजूद है ना, ये 1 पे है, ये हाफ पे है, तो इसका इससे डिस्टेंस जो है कम है। इसका अगर डी कम है तो इसका जी बड़ा होगा। तो हम रफली जो इसका जी है लेट्स से वो तो रफली हम इस पॉइंट पे अब नहीं लेते, इसका जो ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर की लेंथ, ये हमने OA1 लिया था, जी की लेंथ करस्पॉन्डिंगली हमने लेट की, और इसके लिए हम कर देते हैं कि लेट्स से कोई ये पॉइंट हम कर देते हैं। ये लेंथ्स जो हैं आर्बिट्रेरी हैं, इनमें कोई भी स्पेसिफिक नहीं है, बस इसमें ये बस हमने ध्यान रखा है कि जो A2 लेंथ है जो जी वेक्टर की करस्पॉन्डिंग हमने बनाई है ना, तो वो ग्रेटर होनी चाहिए A1 के, क्योंकि इंटरप्लेनर डिस्टेंसेस फॉर 200 वाला जो केस था ना वो स्मॉल था, तो उसका जी ग्रेटर होगा, ग्रेटर इन लेंथ होगा, जबकि इसके लिए शॉर्टर इन लेंथ होगा। ऑल राइट, तो यहाँ तक हमने ये चीज़ देख ली। तो जो हमारे पास जी वेक्टर था दैट वाज इक्वल्स टू HKL की फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो वो इस चीज़ के इक्वल था। ठीक है, तो जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस अगर हम कहें तो ये हम ये कर देते हैं इस चीज़ को, क्लोजेस्ट जो इसका शॉर्टेस्ट जी बनता है वो n इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए बनेगा ना, 0 तो नहीं लेते हम, ये इंटीजर्स इस तरह से लेते हैं, तो n इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए। तो फर्स्ट जो प्लेन था उसके लिए अगर हम ये लिखें जो 100 हमने लिया था, उसके लिए ये यहाँ पे HKL ही है, या तो हम जनरली ले रहे हैं HKNL, यहाँ पे D फिर यहाँ पे 100 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। दिस आर इंटरप्लेनर डिस्टेंसेस फॉर 100 प्लेन। और जैसे हमने जो G100 था वो हमने OA लेंथ ली थी। ठीक है, OA1 लेंथ ली थी G100 के लिए,
तो हम ये इन दोनों को ऐसे इक्वल कर देते हैं, ठीक है। और ये क्योंकि हमने n=1 के लिए किया है ना, ठीक है, लीस्ट के लिए, तो ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट हमने पहले भी देखा था कि a स्टेरिक जो है 2π/a के इक्वल आया था, b स्टेरिक जो है 2π/b के इक्वल आया था, c स्टेरिक = 2π/c आया था, ठीक है। तो ये जो n के साथ का कोफिशिएंट होता है ये इसके रेसिप्रोकल लेटिस पैरामीटर्स होते हैं। तो ये जो क्योंकि हमने d जो लिया है वो सिर्फ x डायरेक्शन में नॉन ज़ीरो लिया है ना, बाकी में ज़ीरो है, तो इसलिए इसके करस्पॉन्डिंगली हम कहेंगे कि ये जो 2π/d 100 है ना, 100 है ना, इसलिए ये a स्टेरिक के इक्वल होगा, ठीक है। रीज़न इस और यहाँ पे a है ना, a, और मैंने कहा था पीरियोडिसिटी पे डिपेंड करता है कि उसका ये जो a आया था ये हमने पीरियड को निकाला था कि पीरियड क्या है पीरियोडिसिटी का, तो x डायरेक्शन में a आ रहा था। लेकिन अगर हम प्लेन को ले रहे हैं, ठीक है, अगर इस तरह का प्लेन हम ले रहे हैं तो जो कि अभी यहाँ पे हमने 1 डायमेंशन में उसे सिर्फ डिफ़ाइन किया, ये 0 0 मतलब कि वो पैरेलल है z और y डायरेक्शन में, ये सिर्फ 1 के लिए इंटरसेप्ट उसका x के लिए है, तो उसके लिए तो d के करस्पॉन्डिंग ये a की जगह हमारा यहाँ पे d आया है, d 100, तो ये इसी चीज़ को शो कर रहा है, तो इसको हमने a स्टेरिक का नाम दे दिया, इसे हम 1 इक्वेशन कह देते हैं, ठीक है। ये हमने d100 के लिए ये फॉर्म लिखी, पहले इसे g100 किया और इसकी ये लेंथ हमने यहाँ पे डिवाइस की थी और ये हमें बाय फार्मूला बताया कि ये a स्टेरिक के इक्वल है। हमने ये सबसे सिंपल जो प्लेन है उसके लिए देख लिया कि ये a स्टेरिक के इक्वल है, तो दूसरे प्लेन्स हैं उनको हम फिर इसकी फॉर्म में लाते हैं। तो ये जो दूसरा प्लेन है g200, उसके लिए अगर हम लिखें तो g200 की लेंथ हमने डिवाइस की थी कि वो OA2 होगा, ठीक है, OA2, उसमें OA1 हमने की थी, ये OA2 है, ठीक है। ये और जो OA2 = 2π/d200, और यहाँ पे जो d200 है हम देख सकते हैं d200 दिस इज़ इक्वल्स टू हाफ द d100 वाली लेंथ, ये इसके बिल्कुल हाफ में मौजूद है ना, तो इसका डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस अगर d100 है तो ये बिल्कुल इसके दरमियान में है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना ये इसका हाफ होगा एग्जैक्टली। तो हम ये d200 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 2π/d100 डिवाइडेड बाय 2 है, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट इज़ कि हम ये 4π/d100 की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालें, ये इधर ले जाते हैं तो ये 2π/a स्टेरिक आ जाएगी, a स्टेरिक ऊपर ले जाते हैं, 4π/2π a स्टेरिक, ये OA2, पाई कैंसर 2 और ये 2, तो ये 2a स्टेरिक आ चुका है। और इसी तरह ये प्लेन 200 के लिए, इसी तरह अगर हम यहाँ पे इसके 1/3 पे कोई प्लेन ले लें जिसके मिलर इंडिसेस 300 होंगे, ठीक है, 1/3 वो हो जाएगा, तो उसकी लेंथ जो है इसके मुकाबले में 1/3 हो जाएगी। और यही सिमिलर प्रोसीजर हम करेंगे तो उसकी जो OA3 जो कि g वेक्टर उसका है, ठीक है, ये g वेक्टर है, हमने ये इन्हीं के इक्वल किया था ना, ये OA1 हमने g100 को किया था, OA2, तो ये 3 टाइम्स a स्टेरिक आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह OA4 जो कि 400 प्लेन के लिए वो 4a स्टेरिक आ जाएगा, ये 300 के लिए था, 100 के लिए a स्टेरिक आई थी। तो हम ये देख रहे हैं कि ये एज की जो वैल्यूज़ थी ये इनके करस्पॉन्डिंग इसकी लेंथ के फैक्टर्स बन रहे हैं, तो ये 1 टाइम्स a स्टेरिक, ये 200 था, 2 टाइम्स दिस, 3 टाइम्स दिस, 4 टाइम्स दिस। तो हम इन जनरल जो g वेक्टर है फॉर H00 के लिए, ठीक है, A00 के लिए हम देख लें, या फिर g फॉर H उसका जो कंपोनेंट होगा जो x डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग होगा वो हमारे पास H टाइम्स a स्टेरिक के इक्वल आ जाएगा। और सिमिलरली हम यही सेम प्रोसीजर जो है ये हमने इसमें 100 वाले प्लेन्स लिए थे ना, अब हम y वाला नॉन ज़ीरो करते हैं और ये वाला प्लेन ले लेंगे, तो ये प्लेन इस तरह के बनेंगे, इस तरह के मतलब अगर तो ये इस तरह के प्लेन्स बनेंगे और ये ऐसे ऐसे मतलब
ठीक है, जिनके इंटरसेप्ट्स वाई के अलोंग एग्जिस्ट कर रहे होंगे और वो पैरेलल होंगे एक्स एक्सिस के भी और वाई जी एक्सिस के भी। तो इससे हमें ये सेकंड कंडीशन जो कि के के लिए होगी, ज़ीरो के लिए हमें मिल जाएगी, विच विल बी बी स्टेरिक के टाइम्स बी स्टेरिक आ जाएगी। और जी के लिए हम ये जो छत वाला जो होता है पार्ट वो ले लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ, तो ये वाला प्लेन, ठीक है, ये वाला, और इसी तरह इससे नीचे जो क्यूब हैं उनको भी एक्सटेंड करें तो ये फिर ये वाला, ठीक है, इनके बिल्कुल हाफ मिड वे पे, वो जैसे हाफ पे हमने लिया था ये वाला हो जाएगा, उस ये 1 सेकंड इसका पार्ट बन गया। ये इसी तरह मतलब ऐसे हम ये अगर परफॉर्म करते रहें तो इसके जो एल के करस्पॉन्डिंग आएगा वो एल टाइम्स सी स्टेरिक आ जाएगा। ओके, और अगर हम जी के एच के एंड एल के करस्पॉन्डिंग कोई भी प्लेन जिसके तीनों नॉन ज़ीरो हैं, कोई भी एच के एल उनके मिलर इंडिसेस हैं, तो इन 3 कंपोनेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल आ जाएगा, विच इज़ 8 0 0 जो हमने लिया, 0 के में जो लिया, 0 0 एल के करस्पॉन्डिंग जो लिया, और ये हमारे पास आया था एच ए स्टेरिक प्लस के बी स्टेरिक प्लस एल सी स्टेरिक। तो किसी भी प्लेन के करस्पॉन्डिंग जो रेसिप्रोकल लेटिस पैरामीटर बनता है और रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर जो बनता है वो हमारे पास ये बनता है, और ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया।